हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का ये माह यानी कि सितंबर कैसा रहेगा, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को देखेंगे और उसके बाद करियर देखेंगे आपका। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल राइट, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें रहेगी, क्या कुछ रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेगी, ओवरऑल आपका रिलेशनशिप कहाँ रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर से रिलेटेड सारी बातें जो आपको चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड्स को सेट करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए बताऊँगी और आपका जैसे कहते हैं ना सितंबर माह में ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेगी वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सितंबर माह, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कैसे रहेगी पर्सनल लाइफ। ओके, कार्ड्स को सेट कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली डेथ। ओके, और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके चल रहे हैं। ठीक है, मेन अगर आपका देखा जाए आपके पार्टनर की स्थिति बता देने जा रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की स्थिति क्या रहेगी। आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का साइन कुछ भी हो, लेकिन ये जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मेन सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपको स्पाउस की तरह देखते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी जिनका एहसास इनको हो रहा है। ठीक है, एंजाइटी हो रही है, रातों को नींद नहीं आ पाती। ठीक है, कहीं ना कहीं या तो ये मैरिड इंसान है या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप चाहते हैं वो बन नहीं रहा। ठीक है, और ऑब्स्टिकल में आ रहा है कि इनको रातों को नींद नहीं आ रही, ये गलती कर चुके हैं, इस बारे नींद नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे आपको सच नहीं बता पा रहे, हिम्मत और ताकत की कमी दिखाई दे रही है, अपने आप को रोक रहे हैं सच बताने से, और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, द फूल की एनर्जी आने वाले सितंबर में कहीं ना कहीं ये कोई रिस्क ही लेंगे, कोई लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब नियरेस्ट सितंबर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि अब आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये गिव अप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, चाहते क्या हैं, चाहते यही हैं कि आपसे चीज़ें जस्टिफाई हों, आपके साथ चीज़ें बैलेंस हो, आपको कोई कमिटमेंट वाली चीज़ इनके दिमाग में आ रही है। ठीक है, आपको इस इंसान के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, आपको ये जानने की ज़रूरत है ये इंसान आपसे पैशनेट है और आपके इस प्रति एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी डिज़ायर्स यही रहेगी कि आपको कोई सच्ची बात बताए। ठीक है, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें हिम्मत और ताकत की कमी थी, लेकिन अब ये हिम्मत और ताकत जुटा के आपके लिए हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, बल्कि सच्ची बात आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो कोई सच जानना चाहते हैं तो यस, ये हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेंगे। ठीक है, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन एक बदलाव के बाद। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आ रहा है जिनकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, किसी को पीछे छोड़कर आपसे नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है इनको जैसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, ये बदलाव चाहते हैं, बदलाव ले रहे हैं अपने आप में, लेकिन बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सितंबर में ये नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपके लिए डिसीजन लेना है। ठीक है, इनको आपसे जो भी चाहिए उसका डिसीजन ये लेना चाहते हैं, कमिटमेंट तो कमिटमेंट, दोस्ती तो दोस्ती, प्यार तो प्यार, कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाइज इंसान लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग लव लाइफ की स्टोरी थी। आपको कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, इससे मेरी वीडियोस को जैसे कहते हैं ना यूट्यूब आगे की रो में रखेगा। ठीक है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक दीजिएगा, लाइक जितने आप देंगे उतनी मेरी वीडियोस आगे की रो में आएगी। ठीक है, तो रिकमेंड करेगा आपके लिए यूट्यूब मेरी वीडियोस को आपके लिए। ठीक है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। आपकी लव लाइफ तो हो गई है, यस, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई शुरुआत आ रही है सितंबर में। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। हाय स्कॉर्पियो, मैं देखने वाली हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी। ठीक है, शफल कर लेते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं देखूँगी जो कि स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्कॉर्पियो स्टडी करने वालों के लिए क्या है, जो पढ़ाई कर रहे हैं हाई लेवल की है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक कार्ड मेरे पास जंप होके आए हैं, हम ले लेंगे द डेथ। ओके,
डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ऑलराइट, तो स्टडी वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ छोड़कर, यानी कि एक स्टडी को छोड़कर एक नई स्टडी कर रहे हैं जिसमें आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, आप अपने आप को बदल रहे हो, आप दूसरी हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो या फिर हायर लेवल जाने की कोशिश कर रहे हो। एक नई शुरुआत मैं आपकी पढ़ाई में देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप हार मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हो, हिम्मत और ताकत रख के कुछ ऐसा सब्जेक्ट लिया है आपने या फिर ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपको भरसक मेहनत चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ये जो मेहनत है वो डेफिनेटली 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम में। कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस थी, उसमें से आपने ये चुना है। ठीक है, एक जो ऑप्शन चुना है उसमें आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ओवरऑल आप में हिम्मत और ताकत है। आप जो भी आ रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तन मन धन से अपना तन मन धन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बदल रही है। ठीक है, क्योंकि आपको बदलाव आया है इस पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है आपको हायर लेवल तक ले जाएगी। ऑलराइट, तो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है? बिज़नेस करने वालों के लिए स्कॉर्पियो जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस करने वालों के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पैशनेट होकर एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, अभी शायद आप इमेच्योर हो जिस काम को कर रहे हो, लेकिन एक नई शुरुआत आपके लिए बेहतर होगी क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हो या नया कोई अपॉर्चुनिटी है, प्रोजेक्ट है या फिर ऑफ़र आपके पास आया है या किसी को जैसे कहते हैं ना कि कोई ऑफ़र आपको मिला है, तो यस उसमें आपको एक नया साइकिल शुरू होगा और ये नया साइकिल आपको ऊंचाइयों तक छू देगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो बिज़नेस है वो बड़े लेवल पर होगा, यानी कि अभी अगर आप एक सिटी में हैं या फिर एक सिटी से काम कर रहे हैं तो आपका बहुत सारी सिटी में या विदेश तक आपका काम पहुंचेगा। ठीक है, दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी नई शुरुआत कर रहे हो उसमें आप पैशनेट होकर काम कर रहे हो, तो ये जो लगन है आपकी, एक नया साइकिल आपके जीवन में शुरुआत करेगा। ठीक है, और इस शुरुआत से कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो मिलेगी, बल्कि फेम भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं करोगे। आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि चाहे लॉसेस फेस किए हैं आपने, चाहे पहले कुछ भी देखा हो, लेकिन उस एनर्जी को जैसे पास्ट में छोड़ के, लेट गो करके जब आप नई ऊर्जा में आएंगे तो यस, ये जो नई ऊर्जा है आपका एक नया फेज शुरू करेगी, एक नया साइकिल शुरू होगा जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप अपनी मतलब गिव अप नहीं करने वालों में से हो। आप कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत रखते हो और गिव अप नहीं करोगे तो यस, सक्सेस आपके साथ आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं स्कॉर्पियो तो क्या मिलेगा आपको जॉब करने वालों के लिए। सितंबर कैसा रहेगा? सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके किसी ने धोखा दिया है, जॉब देने की सोच के कहीं ना कहीं आपको टलाए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। आप जो पास्ट में हुआ था उसको भूल कर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जॉब के सिलसिले में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, किसी के हेल्प से आप जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मैजिशियन हो, आप अपने फेवर में चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, किसी के हेल्प ले रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में बहुत कुछ भुगत चुके हो, उस एनर्जी से बाहर आकर आप मैजिशियन बन गए हो, आपने बहुत कुछ अपने फेवर में करने की है, आप जैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सितंबर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी वर्कआउट होगी। ठीक है, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे आपके उस चीज़ के साथ आपका रिकनसाइल होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो वो मिलेगा, जॉब को अपने हक में करना चाहते हो या फिर जॉब में एक उन्नति चाहते हो तो वो मिलेगा। ओवरऑल मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है। आपका ये टाइम सितंबर ऐसा होगा जब आपके हाथ में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी जिसको आप ग्रैब करने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने फेवर में करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो मान के चलिए कि आपका जॉब जो है आपको देखे राइज दिलाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उन्नति नज़र आते हो, आपकी इंक्रीमेंट होगी, आपका जैसे कहते हैं ना लेवल बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी को जैसे कहते हैं ना कि एक ऊंची पोस्ट मिलेगी, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है सितंबर में। ठीक है, इस तरह से मैं एनर्जीज़ पढ़ रही हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो आपका बहुत सी चीज़ों में आपका मैनिफेस्टेशन एक राइट टाइम
ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी, जो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाले हो, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उन सभी को आप एक्सेप्ट करने वाले हो, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है। एट ए टाइम बहुत सारे काम करना और एट ए टाइम बहुत सारे वर्क एक साथ करना आपकी जिम्मेदारी बन गया है। तो ये जो जैसे कहते हैं ना बिजी शेड्यूल जो है आपका है, उसको आप मैनेज करने में बिल्कुल पक्के साबित हो रहे हो, और इसीलिए आपका इंक्रीमेंट भी होगा, इसीलिए आपका जैसे कहते हैं ना पोस्ट बड़ा हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छा है मैजिशियन। आप चाहे स्टडी कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तीनों में आपकी बल्ले बल्ले करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।